जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ जो कि चैप्टर 3 है और इनमें हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 61 से शुरू करेंगे और 64 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि समय मिलेगा तो क्वेश्चन नंबर 65 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग को 260 प्रश्न पढ़ना है जो कि यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आप लोग इन क्वेश्चनों की तैयारी यदि बेहद ढंग से करते हैं तो आपको मैथ में टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। एक आदमी और एक लड़का एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं और 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक को अलग अलग काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आदमी है और एक लड़का है जो किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। मतलब जब ये लोग साथ में रहेंगे ना तो 24 दिन में ये काम क्या होगा, हो जाएगा। अगर एक साथ में एक आदमी और एक लड़का काम करेंगे तो फिर कहता है कि 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को अगर जो करे तो 8 दिन में काम खत्म हो जाती है। तो बताइए कि एक लड़का और एक आदमी अगर अलग अलग उस काम को करे, एक आदमी उस काम को अलग करे तो कितना दिन, मतलब अकेले एक आदमी उस काम को करे तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। या अकेला एक लड़का उस काम को करे तो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। मान लीजिए ये काम है कोई, मान लीजिए ये खेत है, ये हमारा क्या है, खेत है। इसको हमें क्या है, कुदाल से खोदना है। मान लीजिए खोदना है तो दोनों लोगों ने जब मिलकर के खोदना शुरू किया, एक लड़का है और एक आदमी है, दोनों लोगों ने मिलकर जब खोदा तो 24 दिन में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पूरा खोदा जाता है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर जो 2 आदमी हों और 7 लड़के हों तो ये काम मेरा कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 8 दिन में ख़त्म हो जाता है। अगर 2 आदमी मिल जाएं और 2 आदमी और 7 को लड़के मिल जाएं इस काम को करने के लिए तो यही काम कितने दिन में ख़त्म हो जाता है, 8 दिन में। तो आपसे क्वेश्चन वाला यही पूछ रहा है कि एक आदमी इस काम को कितने दिन में अकेले करके दिखा सकता है, या एक लड़का इसी काम को अकेले कितने दिन में करके दिखा सकता है। बात समझ में आई। तो यदि हमें नहीं पता है कि एक आदमी और एक लड़के कितने दिन में इस काम को कर सकते हैं तो आप लोग को मानना होगा ना कि वह x दिन में कर सकते हैं, y दिन में कर सकते हैं। ऐसे आप मानेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल, और लिख लेंगे माना एक आदमी उस काम को x दिन में कर सकता है तथा एक लड़का उसी काम को अकेले y दिन में कर सकता है, y दिन में कर सकता है। ठीक है। अगर एक आदमी उस काम को करेगा तो अकेले कितने दिन में कर देगा, x दिन में कर देगा। एक लड़का उसी काम को करेगा तो अकेले कितने दिन में कर देगा, y दिन में कर देगा। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार हम कार्य करेंगे। अब बताइए एक लड़का, पहले एक आदमी है ना, एक आदमी एक दिन में काम करता है, बताइए कितना करता है। एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है भाई। एक आदमी जो है ना वह x दिन में, कितने दिन में, x दिन में एक काम को करके दिखाता है। कितने काम को करता है, एक काम को। ठीक है ना। एक आदमी x दिन में कितना काम करके दिखाता है, एक काम को। तो x के जगह मैं पूछ रहा हूं कि वह एक दिन जब कार्य करेगा तो कितना काम हो पाएगा। तो एक दिन जब कार्य करेगा तो 1/x भाग कार्य होगा। कितना काम होगा, 1/x भाग काम हो जाएगा। जो भी काम करना उसका 1/x भाग काम हो जाएगा। इसी तरह से एक लड़का एक दिन में कितना कार्य करता है, एक दिन में
काम करता है। कितना काम करता है भाई? तो एक लड़का जो है ना वह y दिन में कितना काम करके दिखाता है? एक काम करके दिखाता है अकेले। तो मैं y दिन के जगह पर आपसे एक ही दिन का काम बोल रहा हूँ कि बताओ एक दिन में कितना करेगा। तो जब एक दिन का बोलेंगे निकालने के लिए तो y यहाँ से हट के इसके बटे चला जाएगा। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/y भाग काम करेगा। कितना भाग काम करेगा? 1/y भाग। अब एक आदमी और एक लड़के दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि एक आदमी और एक लड़का एक दिन में काम करते हैं, एक दिन में काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक आदमी और एक लड़का 24 दिन में काम करके दिखाते हैं। कौगो? एगो। यहाँ लिखा है ना, एक आदमी और एक लड़का एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो यानी 24 दिन में एक काम को करके दिखाते हैं। तो भाई एक दिन में कितना काम करेंगे ये लोग? एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/24। कितना काम करेंगे? 1/24। इसलिए एक आदमी के एक दिन का काम और एक लड़का के एक दिन का काम आप ऊपर निकाल चुके हैं। एक आदमी एक दिन में कितना काम करके दिखाएगा? 1/x। एक लड़का एक दिन में कितना काम करके दिखाएगा? 1/y। और दोनों का काम जब जोड़ेंगे तो ये 1 कितना हो जाएगा? 24 के बराबर। 1/x भाग काम किसने किया? आदमी ने। 1/y भाग काम किसने किया? लड़का ने। जब दोनों का काम जोड़े तो कुल कितना हो गया? 1/24 भाग हो गया। समीकरण नंबर ये मेरा 1 हो जाता है। ठीक है, पुनः आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है? 7 लड़के, 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे चूंकि 2 आदमी और 7 लड़के, कितने लड़के? 7 लड़के उसी काम को करते हैं। कितने दिन में? 8 दिन में करते हैं। 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को करते हैं कितने दिन में? 8 दिन में। तो भाई 2 आदमी और 7 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 8 दिन में पूरा काम खत्म होता है। तो एक दिन का जब निकालेंगे तो 1/8 भाग आएगा। ठीक है, इसलिए क्या लिखा आएगा? 2 आदमी और 7 लड़के, 2 आदमी और 7 लड़के एक दिन में काम करेंगे। एक दिन में काम करेंगे। कितना करेंगे भाई? 1/8 भाग। कितना भाग? 1/8 भाग। क्योंकि 8 दिन में पूरा काम खत्म होती है तो एक दिन में कितना होगा? 1/8 भाग होगा ना। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/8 भाग। अब देखिए 2 आदमी एक दिन में काम करेंगे, 7 लड़के एक दिन में काम करेंगे। आपको जानना है। तो आप जानते हैं कि एक आदमी एक दिन में 1/x भाग काम कर पाता है। तो जब 2 आदमी एक दिन काम करना शुरू करेंगे, यहाँ पे एक आदमी की जगह कितने आदमी हो जाएं? 2 आदमी हो जाएं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखिए 2 आदमी आ गए हैं। तो एक आदमी एक दिन में 1/x भाग काम कर पा रहा है ना। तो जब 2 लोग रहेंगे तो 2/x भाग काम होगा, 3 लोग रहेंगे 3/x भाग काम होगा एक दिन में। ठीक है ना। तो 2 आदमी एक दिन में कितना काम करके दिखाएगा? 2/x भाग काम करके दिखाएगा। इसी तरह से देखिए एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है? 1/y। अगर 2 लड़का रहे तो 2/y खत्म होगा। 3 लड़का रहे तो एक दिन में कितना काम होगा? 3/y। तो क्वेश्चन में बताया गया 7 लड़के एक दिन काम करते हैं तो 7/y काम होगा। और ये दोनों काम को जब जोड़ा जाता है तो यह 1/8 के बराबर हो जाता है। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। ठीक है ना। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। वही मान इन बच्चों का कार्य होगा। इसे हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं और समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1/x लिखा है, 1/y लिखा है 1/24। यहाँ 2/x है, 7/y 1/8 है। आप देख रहे हैं
कि x के ऊपर यहाँ 2 है लेकिन यहाँ x के ऊपर 2 नहीं है। अगर हम x को काटना चाहते हैं तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दे रहे हैं, समीकरण 1 गुणे 2 से। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके बताइए, 2/x बनेगा, 2/y बनेगा और 2/24 बनेगा। 2 बटे कितना बनेगा 24। इसको अगर हम काटे तो 2 एकम 2 और 2 से ये 12 बार में कटेगा, यानी 1/12 हो जाएगा। तो इसको हटा के 1/12 आप यहाँ लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या हो गया 3। अब समीकरण 2 इसके नीचे उतार लीजिए, 2/x है, 7 बटा कितना है y है, बराबर में 1 क्या है 8। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हटा दिया जाए तो माइनस 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 ये कट जाएगा। 2/y में से 7/y को घटाना है, दोनों का देखिए हर y है तो 2 में से 7 घट जाएगा, -5/y आएगा। यहाँ 1/12 में से 1/8 को घटाना है, 1/12 में से 1/8 को घटाना है। आगे देखिए, इसको हटा दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन को देखिए, -5/y बराबर 8 और 12 का हम एलसीएम लेंगे, 24 होगा। 12 से 24 2 बार में कटेगा तो 2 का 1 में गुणा हो जाएगा। 8 से 24 3 बार में कटेगा तो 3 का 1 में गुणा हो जाएगा। तो बताइए -5/y का मान कितना आ गया, 2 में से 3 घटा दीजिए, -1 बटे कितना हो जाएगा 24। अब हम माइनस से माइनस को काट देंगे, y का 1 में गुणा होगा, y 1 कम y और 24 का 5 में होगा तो 24 बचे कितना होती है 120। ठीक है, तो y का मान 120 आ गया। अब यह y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में या समीकरण 3 में रखा जा सकता है। तो यहाँ लिख लीजिए y बराबर 120 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो आप लोग देखे होंगे कि 1/x प्लस 1/y था, बराबर में 1 क्या था 24। यही मेरा समीकरण 1 था। तो हम यहाँ y नहीं लिखेंगे, y का मान 120 लिख देंगे। अब ये 120 उधर जाएगा तो बताइए 1/x बराबर क्या होगा, 1/24 माइनस 1/120 हो जाएगा। अब 1/x बराबर बताइए क्या है, 24 और 120 का हम एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। 24 से 120 कितना बार में घटेगा 5 बार में, तो यहाँ 5 1 का 1 में गुणा होकर के 5 लिखेंगे। 120 से 120 एक ही बार में घटेगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। 1/x बराबर, सॉरी यहाँ 1/x लिखाएगा, 1/x बराबर 5 में से 1 घटाएंगे 4/120 हो जाएगा। 4 से 4 1 कम 4, 4 से 120 काटिए 30 बार में कट गया। तो 1/x बराबर बताइए 1/30 आ गया। x का 1 में गुणा करिए x आएगा, 30 का 1 में गुणा करिए 30 आएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो बताइए एक आदमी अगर अकेले उस काम को करता तो कितने दिन में कर सकता था, तो आपने x दिन माना था, यानी x का मान कितना आया 30 आया, यानी एक आदमी अकेले उस काम को 30 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में। तो यहाँ आप लिख दीजिए अतः एक आदमी उस काम को अकेले 30 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा 30 दिन में। तथा एक लड़का उस काम को अकेले कितने दिन में माने थे आप कर लेगा। एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिन में करता था, y दिन में करता था, और y का मान कितना है 120। तो एक लड़का अकेले उस काम को 120 दिन में कर देगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था कि एक आदमी और एक लड़का अकेले उस काम को अगर करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। तो एक आदमी अकेले उस काम को 30 दिन में कर सकता है, या अकेला एक लड़का करेगा तो 120 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को समझिए क्या कह रहा है, इसको हटा दीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण है। तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है ना, एक वृत्त के अंदर होता है चतुर्भुज। जो चतुर्भुज वृत्त के अंदर होता है उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, और इस चतुर्भुज के शीर्ष इस वृत्त के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो देखिए कि ये वृत्त है, इस पर हमने एक चतुर्भुज बना दिया, और ये चतुर्भुज का शीर्ष है A, ये है B, ये है C और ये है D। ठीक है, इसको हम चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे क्योंकि ये चक्रदार एक गोले में है। ठीक है, एक सर्कल में है। तो इस चक्रीय चतुर्भुज के अंतर्गत कोण A, कोण B, कोण C, कोण D है। इसमें कोण A, कोण B, कोण C और कोण D बने हुए हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि इनके आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, उनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे इसके हल में, चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, ये बात आप लिख लेंगे। इसलिए कोण A प्लस कोण C मिलके कितना बनेगा 180, क्योंकि कोण A के सामने कौन सा कोण दिख रहा है, कोण A के सामने कोण C बन रहा है। तो कोण A और कोण C दोनों मिलके कितना बनेंगे 180। ये चक्रीय चतुर्भुज की खासियत है कि आमने सामने की जब कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इसी तरह से B और D भी मिलके 180 बनेंगे। पहले A और C के मान आप लिख लीजिए। कोण A का मान कितना दिया है देख लीजिए, 6x प्लस 10 दिया है। यहाँ देख सकते हैं कोण A का मान 6x प्लस 10 है, प्लस कोण C का मान देखिए क्या दिया है, x प्लस y दिया है। तो कोण C का मान हम यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस y बराबर में 180। देख सकते हैं कोण C का मान क्या है, x प्लस y है। अब हम 6x में इस x को जोड़ दें तो 7x बनेगा, प्लस का y बराबर इस 10 को उधर ले घटा देंगे तो 170 आएगा। समीकरण नंबर 1। ये प्लस 10 जब बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 180 में से जब 10 घटेगा तो 170 आएगा। आगे देखिए, तथा कोण B प्लस कोण D बराबर 180 होगा। ये कोण B है और ये कोण D है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। कोण B का मान देखिए 5x दे रहा है, यहाँ देख लीजिए कोण B का मान कितना दे रहा है 5x, तो यहाँ 5x लिख लीजिए। कोण D का मान 3y माइनस 10 दे रहा है, तो 3y माइनस 10 बराबर 180। अब इस 10 को उधर लेकर चले जाएंगे, बाकी यहाँ 5x प्लस 3y रहेगा, तो ये माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। 180 में 10 को जोड़ेंगे 190, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण जो 1 है ना, इस y के आगे कुछ नहीं है, ऑलरेडी 1 है, और यहाँ y के आगे 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 3 कब आ सकता है, जब मैं 3 का गुणा करूँ। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 गुणे 3, समीकरण 1 गुणे 3 से, यानी समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर रहे हैं। तो 3 का गुणा 7 में करिए 3 सते 21x, 3 का गुणा y में करिए 3y, और 3 का गुणा 170 में करेंगे तो 7 3 51 510 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब हम घटाना करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 का, तो यहाँ चिन्ह बदलेगा, माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ये देखिए 3y कैंसिल हो जाएगा। 5x में से 21x को घटा दीजिए तो माइनस का 16x बचेगा। इसी तरह से 190 में से हम 510 को घटाएंगे तो उल्टा में घटाना पड़ेगा, माइनस में आएगा। 0 में से 0 जाएगा 0, और 11 में से 9 जाएगा तो 2, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी कि माइनस कितना बचेगा 320। अब हम इस माइनस से इस माइनस को काट सकते हैं, और 16 से हम 32 को 2 बार में काट सकते हैं। 16 दूनी 32, बगल में 0 है तो ये 0 लगा देंगे, यानी 16 से 320 मेरा 20 बार में कट जाएगा। तो बताइए x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब ये जो x बराबर 20 आ रहा है, इसे हम समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है ना,
तो चलिए x का मान हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, यही है समीकरण 1। 7 यहाँ लिख दीजिएगा, x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में देखिए 7x के जगह हमको 20 लिखना है और 7x के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, इसलिए गुणा लगा रहे हैं। प्लस y बराबर कितना दिया, 170। 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, प्लस y बराबर 170। 40 को उधर, 140 को उधर भेज दीजिए, तो y बराबर 170 माइनस 140, घटाना करने पे कितना आएगा, 30 आएगा, यानी y का मान 30 आएगा। तो आपके क्वेश्चन में x का मान 20 निकल रहा है और y का मान 30 निकल रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। x और y का मान ज्ञात कीजिए बोला था, तो x और y का मान 20 डिग्री और 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, और फिर चारों कोणों के मान ज्ञात कीजिए, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी आपको बताना है। तो चलिए यहाँ के नीचे के सब मिटा करके कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी को निकाल देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। देखिए, अतः कोण ए बराबर, तो कोण ए बराबर कितना था, 6x प्लस 10 था, बोलिए, यही ना, कोण ए बराबर 6x प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, 6 गुणे x का मान 20 लिखेंगे, प्लस का 10, 6 का 20 में गुणा होगा, 20 6 का 120, 120 में 10 को जोड़ देंगे, 130 डिग्री। कोण बी निकाल लीजिए, कोण बी कितना है, 5x है, तो यहाँ 5x लिख करके 5 गुणे 20, 20 बचे कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कोण सी निकालिए, कोण सी बराबर, तो कोण सी कितना है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई। तो बताइए x का मान आप क्या लिखेंगे, 20 और y का मान 30। 20 30 कितना होता है, 50 डिग्री। कोण डी निकालिए, कोण डी आपका कितना है, 3y माइनस 10। तो 3 गुणे y का मान हम 30 लिखेंगे, माइनस का 10, 30 3 90 में से 10 गया 80 डिग्री। तो यही जो 130 130 100 50 80 निकल रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोणों का मान हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 62 क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं, ठीक है। ये आपके परीक्षा से संबंधित बहुत ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की तैयारी हम अच्छे से करिए, जैसे बता रहे हैं हम वैसे आप लिखने के लिए सीखिए, और इसकी तैयारी सही से करके आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठिए, अच्छे से अच्छे मार्क हासिल करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 को देखा जाए, 63 का हल। देखिए, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसी मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं वही विक्रय मूल्य कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा जा रहा है पुस्तक का, और हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, तो हम x रुपये मान लेते हैं। माना पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपया है, माना पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, x रुपया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया। जब वो 24 रुपया में बेच रहा है तो उसे कितना लाभ मिल रहा है, उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपये में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो बताइए प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत लाभ इक्वल क्या है, पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य। जो प्रतिशत लाभ है ना वो पुस्तक के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो बताइए प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपया यानी x% का उसे लाभ हो जा रहा है, ठीक है। अब प्रतिशत लाभ तो आपको पता चल गया कितना हो, निकल गया x%, इसलिए हम लाभ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लाभ।
तो लाभ के लिए सूत्र होता है क्रय मूल्य, ठीक है। प्रतिशत लाभ x है आपका, x परसेंटेज भी यहाँ लिख सकते हैं, x परसेंटेज। तो यहाँ देखिए लाभ निकालने का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। और ये जो परसेंटेज का चिन्ह है ना, यही हटता है तो बटे क्या आ जाता है 100। तो लाभ का ये फार्मूला हो गया क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत लाभ बटे 100। तो क्रय मूल्य x रुपया है, प्रतिशत लाभ भी x है, बटे का 100। दोनों का आप गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका लाभ। अब बताइए पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है, तो आप यहाँ लिख लीजिए, चूंकि पुस्तक का विक्रय मूल्य, पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर बताया जा रहा है 24 रुपये। पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है 24 रुपये है, ठीक है ना। अब बताइए विक्रय मूल्य में क्या क्या होता है भाई, क्रय मूल्य होता है और लाभ होता है, उसी को तो विक्रय मूल्य कहते हैं। या क्रय मूल्य होता है माइनस हानि होता है। तो इस क्वेश्चन में हानि नहीं हो रही है, लाभ हो रही है, इसलिए बताइए क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 24 के। क्रय मूल्य कितना लिखेंगे x, लाभ कितना लिखेंगे x स्क्वायर बटा 100 बराबर में 24। 100 का इसमें गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 100x प्लस x स्क्वायर बटे का 100 बराबर में कितना हो जाएगा 24। अब हम इस 100 का 24 में गुणा करा देंगे तो इधर क्या आएगा बताइए, 100x प्लस x स्क्वायर बराबर में 2400। इस क्वेश्चन को x और y दोनों मान के लगाया जा सकता है और केवल x भी मान के लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को हमने केवल x पर ही बता दिया, ठीक है। केवल x पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इस पर गलती हो जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं। अब हमें इसी इक्वेशन से मतलब है, इस इक्वेशन से x का मान निकालिए, वही हमारा क्या होगा पुस्तक का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इक्वेशन देखिए एक्स स्क्वायर जो है उसको पहले लिख लीजिए, प्लस के 100x को लिख लीजिए और बराबर में जो 2400 है बराबर किधर लाएंगे तो माइनस का 2400 हो जाएगा, उधर क्या बचेगा 0। अब इस 2400 के हमें दो भाग करना है कि गुणा करने पे 2400 आवे और घटाना करने पे 100 आवे। तो 2400 जो दिया है इसके दो भाग 120 गुणे 20 होगा। 120 में जब 20 का गुणा करेंगे तो 2400 आएगा और 120 में से 20 घटा दें तो क्या आ जाएगा प्लस का 100 आ जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 कैसे आएगा, 120 में से 20 को घटा दिया जाए, 120 में से 20 घटा दिया जाए तो ये 100 आ जाएगा। पीछे इसके x है माइनस का 2400 इक्वल का 0। एक्स स्क्वायर प्लस x का 120 में गुणा कर लीजिए, 120x x का 20 में कर लीजिए, 20x माइनस का 2400 इक्वल का 0। इन दोनों में और इन दोनों में हमें कॉमन ढूंढना है, तो इन दोनों में x कॉमन मिलेगा, x प्लस 120 बचेगा और इन दोनों में माइनस का 20 कॉमन होगा तो x प्लस 120 आएगा इक्वल में 0, ठीक है ना। 2400 को हम क्या लिख सकते हैं 120 गुणे 20, 20 मेरा कॉमन निकल गया तो 120 बचा। 120 x प्लस 120 में कॉमन निकाल दूंगा, x प्लस 120 मेरा क्या होगा कॉमन, और ये बाहर वाला क्या बचेगा x माइनस 20 बचेगा इक्वल में 0। तो आप यहाँ लिखेंगे ना x प्लस 120 इक्वल में 0 है, इसलिए x का मान क्या निकलेगा माइनस का 120। भाई क्रय मूल्य खरीद मूल्य निगेटिव थोड़ी ना हो जाता, माइनस में नहीं हो सकता है क्योंकि 0 से छोटा होता है निगेटिव संख्या, इसलिए क्या होगा अमान्य होगा, अमान्य है। पुनः x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 20, यानी कि पुस्तक का क्रय मूल्य जो हमने x माना था उस x का वैल्यू कितना आ गया 20, यानी पुस्तक का क्रय मूल्य 20 रुपया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 63 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। कोई मीना नाम की बच्ची है जो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जा रही है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा।
जो पैसा देने वाला व्यक्ति बैंक में होता है उसे हम खजांची कहते हैं। उससे कहा कि आप मुझे भैया 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दे दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो वह आदमी ने 50 रुपये और 100 रुपये के दोनों नोट मिला करके उसे कुल कितने नोट दे रहा है? 25 नोट दे रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि वो 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट पाई। तो हम लिखेंगे माना मीना ने 50 रुपया के एक्स नोट तथा 100 रुपया के वाई नोट प्राप्त किया। हमने मान लिया कि मीना ने 50 रुपये के एक्स नोट पाया है और 100 रुपया के वाई नोट पाया है। प्रश्नानुसार एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात बताइए। देखिए, अगर जो आपके पास 10 रुपये के नोट हैं, कितने? 100 गो। 10 रुपये के नोट हैं कितने? 100 गो। तो बताइए आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 10 रुपये के 100 नोट हैं, तो 10 का हम 100 में गुणा करके बता देंगे कि 1000 रुपये मेरे पास है। भाई 10 रुपये के कितने नोट हैं? 100 नोट है, तो कुल कितने पैसे आपके पास हो गए? तो आप क्या करेंगे, इस रुपया का इस नोट की संख्या में गुणा करेंगे और आंसर आपका मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि 20 रुपये के 80 नोट है, 20 रुपये के 80 नोट हैं, तो बताइए कुल कितना रुपया हुआ? तो आप 20 रुपये का 80 नोट में गुणा करेंगे और कहेंगे 1600 रुपये हो गया। यानी नोटों की संख्या में रुपयों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रुपया निकल कर आती है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, मीना बैंक गई है 2000 रुपये निकालने के लिए और खजांची से क्या कहती है? 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहती है। तो प्रश्नानुसार में लिखेंगे चूंकि मीना ने बैंक से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट निकाला। चूँकि मीना ने बैंक से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट निकाला और कुल 2000 रुपया निकाला है इसलिए मीना ने 50 रुपये के नोट निकाला है। तो भाई 50 रुपये के कितने नोट निकाली है? एक्स नोट निकाली है, तो 50 का एक्स में गुणा हो जाएगा। 100 रुपये के नोट निकाली है, 100 रुपये कितने नोट निकाली है? वाई नोट, तो 100 का वाई में गुणा हो जाएगा। अब ये दोनों रुपये को जोड़ने से कितना हो जाता है? 2000 हो जाता है। 50 रुपये के एक्स नोट निकाली है और 100 रुपये के वाई नोट निकाली है, तो 50 रुपये कुल कितने पैसे निकाली? 50 एक्स रुपया निकाली। 100 रुपये के कुल कितने 100 रुपये के कितने नोट निकाली है? वाई, तो कुल कितना रुपया हो जाता है? 100 का वाई में गुणा करेंगे 100 वाई रुपया हो जाएगा। और इन दोनों रुपया को जब जोड़ेंगे तो 2000 रुपया उसका तैयार हो जाएगा। इन दोनों में 50 को कॉमन निकाल दीजिए, तो बनेगा x प्लस 2y बराबर के 2000। 50 से हम 2000 को काट सकते हैं, 50 चौका 200, 40 बार में कट जाएगा। तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया है। जो 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या है वो टोटल कितनी है? 25 है। तो यहाँ लिख लीजिए, चूँकि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया है, इसलिए ये 50 रुपये का नोट है और ये 100 रुपये का नोट है। दोनों नोटों को जोड़ने पर कितना हो जाता है? 25 नोट हो जाता है। ये 50 रुपये का नोट है और ये 100 रुपये का नोट है।
तो 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट टोटल जोड़ने पे कितने हो जाते हैं? 25 रुपये हो जाते हैं। इसे हम समीकरण क्या बना देंगे? 2। तो समीकरण 1 इसके नीचे उतार लीजिए, x + 2y बराबर में है 40। समीकरण नंबर 1 घटाना कर दीजिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, तो माइनस 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 होगा, x से x कट जाएगा, 1y में से 2y घटेगा तो -y बचेगा, 25 में से 40 घटेगा तो -15, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 15 आ जाएगा। यानी मीना ने 100 रुपये के 15 को नोट निकाला है। अब भाई 50 रुपये का कितना नोट निकाला है? तो समीकरण 1 में चलिए कि समीकरण 2 में चला जाए, 2 में चलिए। तो आप लिखेंगे y बराबर 15 समीकरण 2 में रखने पर, इसको हटा दीजिए और लिख दीजिए y बराबर 15 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, y बराबर 15 हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। y बराबर 15 समीकरण 2 में रखने पर, 1-2 में कहीं रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में देखिए क्या है, x + y है तो y की जगह हम 15 लिखेंगे, बराबर के क्या रहेगा? 25। 15 को उधर भेज दीजिए तो 25 - 15 इक्वल में क्या आ जाएगा? 10। यानी मीना ने 50 रुपये के 10 नोट पाया है और 100 रुपये के y नोट। तो आप क्या लिखेंगे? अतः मीना ने 50 रुपये के नोट प्राप्त किया बराबर 10 तथा 100 रुपये के नोट प्राप्त किया बराबर 15। तो भाई 50 रुपये के यदि वह 10 नोट पाई है तो बताइए कितना पैसा हो गया? 500 रुपये हो गया ना भाई। 50-50 रुपये के 10 नोट आपके पास हैं तो वह 500 रुपये हो जाते हैं, और 100 रुपये के 15 नोट हैं तो वह 1500 रुपये हो जाते हैं, और दोनों को जोड़ने से कुल कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, जो कि मीना ने 2000 रुपये बैंक से निकाला है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे समय समय से। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, और उसको देखने के बाद जो 66 नंबर से जो आपका क्वेश्चन होगा उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्या कहता है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि कोई कसीदे का काम है जिसे 2 महिलाएं और 5 पुरुष जब मिल के करते हैं तो वह 4 दिन में क्या होता है? पूरा खत्म हो जाता है, जबकि 3 महिला और 6 पुरुष अगर उस काम को करना शुरू कर दें तो वह काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि इसी काम को अगर एक अकेली महिला करती है तो वह कितना दिन में कर सकती है, या अकेला एक पुरुष करे तो कितना दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 65 का भी हल हम लोग देख लेते हैं, वैसे ही होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 65 का हल लिख लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं, माना एक महिला अकेले उस काम को x दिन में कर सकती है, तय कर लेगी। माना एक महिला अकेले उस काम को x दिन में कर लेगी तथा एक पुरुष अकेले उसी काम को y दिन में, कितने दिन में? y दिन में कर लेगा। ठीक है, हमने मान लिया कि अगर हम अकेले महिला उस काम को करेगी तो x दिन में कर लेगी, और अकेले अगर जो पुरुष करेगा तो y दिन में कर लेगा प्रश्नानुसार।
देखिए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे चूंकि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ करते हैं बराबर 4 दिन में। कितने दिन में? 4 दिन में। इसलिए 2 महिला एवं 5 पुरुष एक दिन में, कितने दिन में? एक दिन में काम करेंगे। काम करेंगे। कितना करेंगे बताइए? 4 दिन में एक काम लोग करके दिखाते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4 भाग करेंगे। तो भाई 2 महिला है, एक दिन काम करती है। एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? x करती है। एक महिला उस काम को x दिन में कर देती थी, तो एक दिन में कितना करके दिखाएगी? एक महिला एक दिन में 1/x काम करके दिखाएगी। x दिन में एक काम करती है, एक महिला अकेले उस काम को x दिन में कर लेगी ना, हमने माना है। यानी एक काम को करने में x दिन का टाइम एक महिला ले रही है, तो एक दिन में वो कितना कर पाएगी? 1/x कर पाएगी। एक महिला एक दिन में उतना ही नहीं कर पाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक महिला नहीं है, 2 महिला है, तो 2 महिला कितना कर पाएगी? 2/x कर पाएगी। तो यहाँ हमको 2/x लिख लेना है। प्लस 5 पुरुष के पास आइए। एक पुरुष उस काम को y दिन में कर पाता है, तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 1/y। 5 लोग मिलके 5/y काम करेंगे। 5/y बराबर में 1/ क्या रहेगा? 4। समीकरण नंबर 1। ऐसा क्वेश्चन एक समझा चुके हैं, इसलिए इसको उतना हम ज़्यादा नहीं आपको समझा रहे हैं, उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे लिखिए। पुनः क्या बोला है? 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। पुनः 3 महिलाएं और 6 पुरुष उस काम को करेंगे। कितने दिन में कर सकते हैं भाई? 3 दिन में। कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में। 3 महिलाएं और 6 पुरुष उस काम को करेंगे 3 दिन में। तो भाई 3 महिलाएं और 6 पुरुष एक दिन में कितना कर पाएंगे? इस बात को लिखिए। 3 महिलाएं और 6 पुरुष एक दिन में काम करेंगे। एक दिन में काम करेंगे 1/3 भाग। ठीक है ना? यदि 3 दिन में वो पूरा काम कर पाते हैं तो एक दिन में 1/3 ही भाग काम खत्म हो पाएगा। 2 दिन में 2/3 खत्म होगा। 3 दिन में 3/3, यानी कि पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो बताइए 3 महिलाएं जब उस काम को करेंगी तो कितना काम खत्म होगा? 3/x। और 6 पुरुष जब करेंगे तो 6/y, और दोनों का काम मिला करके 1/3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर क्या बना दीजिए? 2। अब देखिए समीकरण 1 में x के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है बताइए तो? इसको समीकरण 2 बनाने से पहले थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए, अच्छा रहेगा। इन दोनों में देखिए 3 कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 को कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं यहाँ 3 को कॉमन ले लूँ तो 1/x बचेगा, 2/y बचेगा, बराबर में 1/ क्या रहेगा? 3। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 1/x आ गया, यहाँ 2/y आ गया, बराबर में 1/ क्या है? 3। इस 3 का इस 3 में गुणा हो जाएगा तो 1/x प्लस 2/y बराबर 1/9 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 2 बना दीजिए। अब समीकरण 2 के नीचे इस समीकरण 1 को उतार सकते हैं, बिल्कुल उतार सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे x के ऊपर क्या है? 2 है, और यहाँ x के ऊपर 2 नहीं है, 1 है। तो समीकरण 2 में आप 2 से गुणा कर दीजिए, यहीं पे 2 से गुणा कर दीजिए। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो 2/x आएगा, 4/y आएगा, यहाँ 2/9 हो जाएगा। ये होगा समीकरण नंबर 3। अब इसके नीचे हम समीकरण नंबर 1 को उतारेंगे। 2/ क्या है? x, 5/ क्या है? y, बराबर में 1/ क्या है? 4। ये है समीकरण नंबर 2। तो हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे,
ए माइनस ए बी माइनस ए, देखिए 2/x कैंसिल हो जाएगा। 5/y में से 4/y में से 5/y को घटाना है, दोनों का हर 5y है, इसलिए 4 में से 5 घट जाएगा, -1/y आएगा। माइनस कितना आएगा? 1/y। भाई 4 में से 5 को घटाएंगे तो -1 बचेगा और नीचे y रहेगा। यहाँ 2/9 में से क्या घटाना है? 1/4 को घटाना है, ठीक है ना। आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको हटा देते हैं, ये सब चीज़ों को हटा दे रहे हैं। चलिए, तो -1 क्या है? y है, बराबर 4 और 9 का हम एलसीएम लेंगे, तो 4 और 9 का एलसीएम 36 आएगा। 4 का 2 में गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, माइनस 9 का 1 में गुणा हो जाएगा, 9 1 कम 9, अब 9 और 4 का एलसीएम 9 चौका 36। अब -1/y बराबर में क्या आ गया? 8 में से 9 घटाइए, -1/36 आ गया। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, y का 1 में गुणा, 36 का 1 में गुणा कर लीजिए, तो y करने y, 36 से करने 36, या दोनों को उल्टा कर दीजिए, y/1 36/1 छिप जाएगा, y बराबर 36 आ जाएगा। ठीक है, मतलब y का मान 36 आ जाएगा। अब ये y का मान 36 आप समीकरण 1 या 2 या 3 का ही रख सकते हैं ना। तो चलिए मैं समीकरण 2 में चलता हूँ। समीकरण 2 में y बराबर 36 रखने पर, तो समीकरण 2 देखिए यहाँ आपके सामने दिख रहा है, 1/x है प्लस 2/y है, बराबर में 1/9 है। तो मैं इस y की जगह क्या रखूँगा भाई? 36 रखूँगा। रखा गया मेरा 36। अब इसको सॉल्व करिए, इसको नीचे वाले को हटा दीजिए। ठीक है, चलिए इसको हटा दीजिए। अब देखिए हम 2 से 36 को काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 18 बार में 36 कट जाएगा। तो 1/x बराबर 1/9 और प्लस का 1/18 बचा ना, उधर जाएगा तो माइनस का 1/18 हो जाएगा। अब बताइए 1/x बराबर 9 और 18 का एलसीएम 18 बनेगा। 9 से 18 2 बार में कटेगा, 2 का 1 में गुणा हो जाएगा 2, 18 से 18 1 बार में कटेगा, 1 का 1 में गुणा होगा 1, 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 का क्या आ जाएगा? 18। तो 1/x का मान 1/18 आ गया, तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 18। यानी कि एक महिला उस काम को 18 दिन में कर सकती है और एक पुरुष अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 36 दिन में कर सकता है। ठीक है, अतः यहाँ लिख लीजिए, एक महिला अकेले उस काम को कर लेगी इक्वल कितने दिन में? 18 दिन में। ठीक है, अतः एक महिला अकेले उस काम को कर लेगी 18 दिन में, तथा एक पुरुष अकेले उस काम को कर लेगा कितने दिन में भाई? 36 दिन में। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको 61 से लेकर के 65 तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो आप एक बार कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आ रहा है। उस क्वेश्चन को हम आपको दोबारा समझाएंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ाने से पीछे हटने वाले व्यक्ति हैं। जितना बार आप मुझे बताएंगे उतना बार हम इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि जो आपको समझ में आ जाए। और अगर जो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आपका भी फर्ज होता है कि आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें अपने दोस्तों के पास, ताकि जो आपके दोस्तों का भी उपकार हो। जिनको नहीं जानकारी है हमारे चैनल के बारे में उनको जानकारी दीजिए, ताकि जो लोग हमारे चैनल पर पढ़ाई कर करके अच्छे से अच्छे